तो स्वागत है आप सभी का बच्चों। तो आज फिर हम यहाँ उपस्थित हैं नए चैप्टर के साथ। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इस चैप्टर की स्टोरी को आज हम समझते हैं बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा और शुरू से आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि अच्छे से आपको इसकी कहानी क्लियर हो जाए। तो बच्चों, स्टोरी कुछ ऐसी है कि बाइबल के सोलो मैन, कौन है बाइबल के सोलो मैन? हमारे ईसा मसीह। तो उनको कुरान में सुलेमान कहा गया है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। जो ईसा मसीह हमारे, वो 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे, किंग थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही नहीं, पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। हाकिम समझते हैं, जैसे डॉक्टर, जैसे उनको समझते थे, उनका उपचार करने में उनको रुचि थी। वह इन सबकी भाषा को भी जानते थे। एक दफा क्या हुआ कि सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। जब घोड़े आ रहे थे, उनकी टापों की आवाज सुनी, पैरों की आवाज सुनी, तो वो बहुत डर गई और एक दूसरे से कहा उन्होंने कि आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चले जाओ, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुन रहे थे और सुनकर थोड़ी दूर रुके और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं। सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, ऐसा उन्होंने कहा। किसने? सुलेमान ने। उन चींटियों की बातें सुनकर कि सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की उनके लिए, और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। ऐसी ही कोई घटना है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। मां ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नजर अपने बाजू पर पड़ी। वहां एक काला जोटा रेंग रहा था। काला कलर का छोटा सा जानवर ऐसे रेंग रहा था, मतलब समझ रहे हो आप लोग। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। मां ने पूछा, क्या बात है? भोजन अच्छा नहीं है? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, वह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। समझे आप लोग? ऐसी एक स्टोरी जो है, ऐसी एक घटना जो है, उनका जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा में। क्या बताया उन्होंने? कि ये बताया कि मेरे पिता एक बार नहाकर आए और माँ ने उनके लिए सुंदर भोजन परोसा और वो भोजन कर रहे थे, और करते करते उन्होंने देखा कि एक छोटा काला जोटा रेंग रहा है। जो पानी में रहने वाले होते हैं ना, ब्लैक कलर के स्नैक टाइप होते, छोटे छोटे कीचुए भी बोलते हैं किसी को, वो देखा रेंग रहा है। वो भोजन छोड़ के खड़े हो गए। तो माँ ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, भोजन इतना अच्छा बनाया, आपने क्यों नहीं खाया? तब शेख अयाज जी के पिता बोले कि नहीं, ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, अब उसे वापस कुएं पर अपने घर छोड़ने जा रहा हूं। बाइबल और दूसरे पावक ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। किस नाम के? नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसीलिए कि आप सारी उम्र रोते रहें। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था।
नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा कि दूर हो जाओ गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार को सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना तुम अपनी पसंद से इंसान। बनाने वाला सबका तो एक ही है। समझे बच्चों? बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। तो नूह क्या कहते हैं? नूह कहते हैं, उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन वो अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया, मतलब नूह के नाम से अरब ने उनको याद किया है। इसलिए आप सारी उम्र रोते रहे। वो ऐसा कहते हैं, आप सारी उम्र रोते रहे। क्यों? इसका कारण है एक जख्मी कुत्ता ही था। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा और नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा कि दूर रहो गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को बहुत गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया कि मैं अपनी मर्जी से कुत्ता तो नहीं हूं, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना आप अपनी मर्जी से इंसान। मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। तो बच्चों, ये इतनी सुंदर सा जो पोयम है, इतनी सुंदर सी पोयम है, इतना अच्छा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। ठीक है, मतलब क्या है? नूह ने जब उसकी बातें सुनी तो दुखी हो गया और मुद्दत तक रोता रहा, बहुत टाइम तक रोता रहा। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक का साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आ गई, ऐसा वो सोचने लगे। उस कुत्ते की बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा जो है, बहुत मुद्दत तक, बहुत टाइम तक रोते रहे। रोने का कारण यही था कि वो ये सोचते थे कि भाई महाभारत में युधिष्ठिर जो थे का जो अंत तक निभाता नजर, मतलब साथ जिसने, मतलब अंत तक युधिष्ठिर का साथ जिसने निभाया, वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। मतलब ये जो मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे पहचान, ये इतनी गहरी बात कह दी है लेखक ने। मिट्टी से मिट्टी मिले मतलब आखिर इंसान हो, मानव हो या कुत्ता हो, आखिरी में मिट्टी ही बन जाना है। और कौन कितना जाने कि इंसान के अंदर कितना कुत्ता है और कुत्ते के अंदर कितनी इंसानियत। इस बात को सोच सोच कर वो बहुत रोए थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर का भी जो साथ अंत तक निभा रहा था, वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए, केवल वही उनके लिए एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई? फिर दुनिया की कैसी पहचान हुई? दुनिया कैसे वजूद में आई? पहले क्या थी? पहले दुनिया क्या थी और अब दुनिया कैसे वजूद में आ गई? किस बिंदु ने इसकी यात्रा शुरू किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? और इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। साइंस कुछ अलग ही कहता है, धर्म कुछ अलग ही कहता है। तो धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से संसार की रचना भले ही कैसे भी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की ही नहीं है। उन्होंने ये समझा कि धरती किसी एक की ही नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि, इसमें सबकी बराबर हिस्सेदारी है। सबका बराबर हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से
बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था और अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। पहले बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, उसमें सब लोग मिलजुल पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। अब क्या हुआ कि छोटे छोटे डिब्बे जैसे घर हो गए, डिब्बे जैसे। उसमें जीवन जो है सिमटने लगा। बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकाना चालू कर दिया। इतनी आबादी बढ़ गई है कि समुद्र भी पीछे की ओर जाना शुरू कर दिया। समुद्र ने पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। जैसे ही पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है, वैसे ही प्रदूषण जो है फैलता जा रहा है और पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों को विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी और बेवक्त की बरसातें, जलजले और सैलाब, तूफान, नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी संतुलन के परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले हम देखते हैं कि कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। और यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई वाले निवासी जो हैं, मुंबई निवासी हैं, वो अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना कर रहे थे, अपने अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों के बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। दीवारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, फिर थोड़ी सिमट गया, फिर थोड़ा सिमट गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकहू बैठ गया। उकड़ुकू बोलते ना, उकहू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया और जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। अब उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। ये भी बड़ा मुश्किल है, परंतु आता है तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा लेखक कहता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए सीन जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक करली के समंदर के किनारे और आकर गिरा और दूसरा बांद्रा के कार्टल रोड के सामने आधे मुंह और तीसरा जो है गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। मेरी मां कहती है कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। पेड़ रोएंगे दिया बत्ती के वक्त, फूलों को मत तोड़ो। फूल बहुआ देते हैं, बद्दुआएं देते हैं। ठीक है। दरिया पर जाओ तो उससे पहले सलाम करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, हजरत मोहम्मद को अजीज है। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाते हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी कि सूरज ढले, अगर सूरज ढल गया है तो उस आंगन से कभी भी आप उन पेड़ पौधों को मत तोड़ो। ठीक है। दिया बत्ती के समय पे अगर फूलों को हम तोड़ेंगे तो वो बद्दुआएं देते हैं।
दरिया पे जब भी जाओ, किसी भी समुंदर या पानी के स्थान पर आप जाओ तो पहले उन्हें प्रणाम करो, सलाम करो, उससे वो खुश हो जाते हैं। कबूतरों को कभी मत सताओ। और हज़रत मोहम्मद जी जो हैं उनको बहुत अजीज है कबूतर। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में, मतलब मुल्ला जी जब उठते हैं उससे भी पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। वाह, क्या कहा है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि सबकी पूजा एक जैसी है, वो किसी भी धर्म का हो। मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। अब वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भाई ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान में दालान में 2 रोशनदान थे। रोशनदान का मतलब होता है खिड़कियां। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ाता रहता था। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों से आंसू आ गए। वह गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती के लिए माफी मांगती रही। ग्वालियर में बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया। ये अलग स्टोरी। ग्वालियर में मुंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहां दूर एक जंगल था। पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब जहां समुंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए और जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा लगा लिया। इनमें से 2 कबूतर ने मेरे फ्लैट में एक मचान में घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं तो कभी मेरी लाइब्रेरी में कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उसका आशियाना था एक जाली लगा दी। उनके बच्चों ने दूसरी जगह कर लिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद कर किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते थे। मगर अब ना सोलो मैन है और ना उनकी जुबान को समझने वाला कोई दुख बांटने वाला नहीं है। उनकी जुबान को समझने वाला कोई नहीं है और न ही मेरी माँ है जो उनके दुखों को समझे, सारी रात नमाजों में काटे। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। इतना खूबसूरत लिखा है। नदियां सींचे खेत को, जो नदियां हैं वो खेतों को सींचती हैं। तोता कुतरिया, तोता जो है वो आम खाता है। सूरज ठेकेदार है जो सबको बांटे काम। ठीक है, जो सूरज की रोशनी जैसे होती है
सबके काम शुरू हो जाते हैं, तो वो सबको काम बांटता है। इतनी गहरी और शांत सोच है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसकी स्टोरी बस इतनी थी बच्चों। तो अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं और बाकी के जो अभ्यास प्रश्न हैं, इसके एमसीक्यूज़ हैं और जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो इसकी कहानी मुझे आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, मज़ा आया होगा। और यदि आपको मेरा समझाना पसंद है और आप कुछ और चाह रहे हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ आप हिंदी से रिलेटेड कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की वीडियो भी आपको अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से बच्चों पढ़िए और जो साल भर आप लोगों ने किया है और अच्छे से उसका रिवीजन कीजिए। और हिंदी में मैं आपके साथ हूँ। और आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो निकाल सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर कर सकूँ। तो राधे राधे, शुभ रात्रि।